तो हेलो गाइस, एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि पिकल अभी अपने पूरे गुस्से के साथ बाकी से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। फिर पिकल अपनी पूरी ताकत लगा के बाकी पे हमला कर देता है, मगर बाकी वही सोच रहा होता है अभी उसे क्या करना चाहिए। क्या अभी उसे डॉज करना चाहिए या फिर उसे हमला करना चाहिए। पर वही बाकी पिकल के चेहरे पे एक जोरदार मुक्का लगाता है, जिसके बाद पिकल वापस से बाकी पर अटैक करने लगता है। लेकिन फिर से बाकी उसके अटैक से बच के उसे एक जोरदार मुक्का लगाता है। पिकल बाकी को बार बार मारने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन बार बार बाकी भी उसके अटैक से बच के उसे मार रहा होता है। आगे फिर रेसो बताता है ये दोनों बहुत ही खतरनाक तरीके से लड़ रहे थे और बाकी के मुक्के पिकल पे बहुत ही खतरनाक असर कर रहे थे। अगर मैं तुम्हें सरल भाषा में समझाऊं तो एक फाइटर अपनी पूरी ताकत लगा के किसी पे हमला कर रहा होता है तो उसका जबड़ा खुला होता है, तो वही अगर दूसरे फाइटर ने उसके जबड़े पे वार किया तो उसे बहुत ही ज्यादा दर्द होगा। बाकी भी पिकल के जबड़े पे ही वार कर रहा था, क्योंकि हमले के वक्त पिकल का जबड़ा बहुत ही कमजोर होता है। वही अगर मैं तुम्हें और एक किस्सा बताऊं तो एक फाइटर था जो लगातार हर मैच को जीत रहा था, पर वही उस फाइटर के अपोनेंट में एक दूसरा फाइटर आया जिसका नाम मोहम्मद अली था। मोहम्मद अली ने लड़ाई के वक्त उस फाइटर के जबड़े पे इतने जोर से वार किया कि वो फाइटर उसी वक्त नॉकआउट हो गया। तो इसी से समझ में आता है कि अगर कोई किसी के जबड़े पे पूरी ताकत से वार करे तो वो उसे खत्म कर सकता है। आगे फिर रेसो कहता है अगर कोई फाइटर किसी के हमला करते वक्त उसे एक पंच मार दे तो उसे बहुत ही ज्यादा दर्द होता है, और वही काबिलियत अभी बाकी के पास थी। वो पिकल को बहुत ही बुरी तरीके से मार रहा था। बाकी ने पूरी बाजी अपने हाथों में ले ली थी। फिर हमें पिकल के बारे में बताया जाता है वो अपने जमाने में किसी भी डायनासोर के दांत को भी तोड़ सकता है, किसी के भी हमले को रोक सकता है, किसी भी ताकतवर डायनासोर को आराम से उठा के पटक सकता है। पिकल के सामने कितना भी ताकतवर डायनासोर आ जाए मगर पिकल उसे खत्म कर देगा, क्योंकि पिकल के पास इतनी ज्यादा पावर है। लेकिन आज पिकल के सामने एक ऐसा आदमी आया जो दिखने में उससे भी छोटा है, उसके अंदर पिकल से भी कम ताकत है, मगर वो पिकल को बहुत ही खतरनाक टक्कर दे रहा था। और वही बाकी पिकल पे इतने लगातार हमले कर रहा था कि पिकल को कुछ भी सोचने का मौका नहीं मिल रहा था। पिकल वहां से भागने की कोशिश कर रहा था, मगर बाकी उसे भागने नहीं दे रहा था और उसे बहुत ही खतरनाक मार रहा था। ये देख के रेसु कहता है पिकल वैसे ही भाग रहा है जैसे वो जैक के टाइम पे भाग रहा था। और वही बाकी पिकल को इतना मार मार के उसकी बहुत ही बुरी हालत कर रहा होता है, जिसके बाद पिकल वहां से भागने लगता है तो बाकी उसके पास आके उसके चेहरे पे एक जोरदार लात मारता है, जिससे पिकल बहुत ही दूर जाके गिर जाता है। वही बाकी को अपने सामने अपनी जीत देख रही होती है, जिसके बाद बाकी पिकल के पास जाता है और उसके पास बैठ जाता है। पिकल उसे देख के समझ जाता है कि बाकी अब उसके साथ अपनी ताकत आजमाना चाहता है। फिर वो दोनों अपने पंच को आपस में टकरा के एक दूसरे से लड़ने लगते हैं, और ये लड़ाई बहुत ही खतरनाक दिख रही होती है, क्योंकि दोनों बिजली की रफ्तार से एक में को मुक्का मार रहे होते हैं। मगर तभी हम देखते हैं कि पिकल बाकी पे बहुत ही भारी पड़ रहा होता है, एंड वो बाकी को इतना जोरदार पंच लगाता है कि बाकी उसी वक्त खत्म हो जाता है, और इसी के साथ पिकल इस लड़ाई को जीत जाता है। बाकी को हराने के बाद पिकल वहीं पे बैठा होता है, जिसके बाद कुछ लोग बाकी को उठाने को आते हैं। ये सब देख के तोकुगावा कहता है पिकल अपनी जगह से उठना नहीं चाहता और बाकी चाहकर भी उठ नहीं सकता है, तो आप ही मुझे बताइए कि इन दोनों में से कौन जीता है। तो रेसो जवाब देता है पिकल अपनी जगह पे बैठा है, क्योंकि वो अब उठना नहीं चाहता और बाकी पे हमला नहीं करना चाहता, और बाकी भी वहाँ पे बेहोश पड़ा है। इसका मतलब पिकल इस लड़ाई को जीत चुका है। रेसो की ये बात सुन के हानायामा कहता है मैं तुम्हारी इस बात से राजी नहीं हूँ, क्योंकि बाकी ने पिकल को बहुत ही बढ़िया टक्कर दी। अगर बाकी अपनी टेक्निक को यूज करके पिकल से लड़ा रहता तो वो पिकल को आराम से हरा सकता था, लेकिन वो अपनी टेक्निक को छोड़ के अपनी ताकत से उसके साथ लड़ने लगा, जिस वजह से पिकल ने उसको हरा दिया। तो ये सुन के तोकुगावा कहता है हाँ हानायामा आप सही हो, एक समय पे बाकी पिकल में बहुत ही भारी पड़ रहा था, अगर वो अपने टेक्निक को जारी रखता तो वो पिकल को आराम से हरा देता था। मगर तभी हम देखते हैं कि पिकल वहां से जाने लगता है। ये देख के रेसो कहता है तोकुगावा क्या हमें उसे रोकना चाहिए। तो तोकुगावा कहता है जाने दो, वो कोई जानवर नहीं जिसे हम कैद करके रखेंगे। हाँ, अगर प्रोफेसर पेन यहाँ पे होते तो वो बहुत ही घबरा जाते। और इसी के साथ हमारा एपिसोड एंड होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होंगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके जरूर जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।